अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगा, सवाल वही है, सेम है, आपकी राय चाहूंगा। देखिए क्या है, क्रेडिबिलिटी का सवाल होता है। इस जो ये गवर्नमेंट है, इसकी विश्वसनीयता बहुत संदिग्ध है और माहौल बहुत नफरत का बनाती है। तो ऐसे सिचुएशन में ये संभावना, किसी की भी सिक्योरिटी की संभावना बढ़ जाती है, मतलब उसकी जो सुरक्षा है वो बढ़ जाती है। और दूसरा है क्या कि ये कमिट भी नहीं करती। मतलब पहले क्या था कि आप विपक्ष में हैं या सत्ता पक्ष में है, लेकिन सरकार ऐसे, मतलब उसका जो बिहेवियर जो था, उसका जो व्यवहार था, वो ऐसा होता था जिसमें कि उसको एक चिंता उसमें दिखाई देती थी, किसी के सुरक्षा को लेकर के, किसी की मतलब के स्वास्थ्य को लेकर के। एक जो सामान्य शिष्टाचार और सामान्य जो आ, मतलब व्यवहार है जी। नेताओं के साथ, इनके साथ ये रहता था। अब ये नहीं है। अब इस तरह के खुद ही भाषण करते हैं। अब विपक्ष के नेता को आप बालक बुद्धि बता रहे हैं। उसके बाद जितने देखिए गांधी परिवार के खिलाफ या राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरह का विस्मोहन करते हैं वो संसद के ये पे हाउस के भीतर, तो इससे तो माहौल बनता ही है ना। और दूसरा है कि एक आर्मी तो तैयार कर ही दी है उन्होंने, जो कि नफरत से संचालित है, जो जी। हेट करता है। वो जी। डिस्कोर्स में उसको कोई यकीन नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में ये अगर कोई संभावना व्यक्त कर रहा है तो वो निराधार नहीं है। अब दूसरा एस्पेक्ट है कि कितनी संभावना, उनकी बातों में कितनी सच्चाई हो सकती है। तो देखिए गांधी परिवार के शुभचिंतक या अभी भी विपक्ष के शुभचिंतक जिसको कहेंगे, या जिनको डेमोक्रेसी में विश्वास है, वो 70-30 ही हो, मतलब ज्यादातर इनके ही लोग अब वहाँ बैठे हुए हैं केंद्रीय कार्यालयों में। लेकिन तो भी 20-25%, 30% लोग तो ऐसे हैं ही जिनको कि डेमोक्रेसी में यकीन है, जिनको लगता है कि गांधी परिवार इम्पोर्टेंट है, या राहुल गांधी इम्पोर्टेंट है, या विपक्ष के नेताओं का वो लोग भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो सूत्र की बात आ रही है, उनको इन्हीं के जरिए ये खबर मिली होगी। चाहे संजय राउत हो, चाहे राहुल गांधी को ये खबर मिलना कि ईडी उनके खिलाफ प्लानिंग कर रही है, ये निराधार तो नहीं है। और ये भी जो संजय राउत है, एक तो खुद भी प्रैक्टिसिंग जर्नलिस्ट रहे हैं, तो वो इसमें इस तरह की चीजों की जानकारी लेना और उसको मतलब जानना उनके लिए असंभव नहीं है। तो ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन सरकार की मंशा या सरकार भरोसा दिलाने की स्थिति में नहीं है। दुखद पक्ष इसका यही है कि वो अगर अभी बोले भी अगर कि ये गलत है और हम जो है इनकी सुरक्षा करेंगे, तो ये आपको भरोसा नहीं होगा। ये बहुत दिक्कत तलब स्थिति है, क्योंकि वो उसको उसको भी वो स्टंट के रूप में ही लेंगे। वो प्रोपेगेंडा करेंगे कि ये झूठ बोल रहे हैं, हम सुरक्षा तो सबको दिया गया है। उनका एक और है कि इन्होंने एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली 2019 में ही गांधी परिवार की, और अभी प्रधानमंत्री को छोड़ करके मेरे ख्याल में किसी को एसपीजी की सुरक्षा नहीं है। तो नेचुरली सुरक्षा का जो घेरा है वो कमजोर है पहले की तुलना में। जेड प्लस है इनको भी, लेकिन वो एसपीजी के जरिए ने अब जो सुरक्षा थी वो नहीं है। तो उस पहले के मुकाबले वो कम सुरक्षा घेरे में है, ये भी समझना चाहिए। तो ये स्थिति तो है ही, और ये बहुत दुखद है। ये कमेंट असल में ये संभावना व्यक्त करना, और उस पर अभी तक उस तरह का रिएक्शन नहीं आया है जो आना चाहिए गवर्नमेंट को कि महफूज है आप। ये रिएक्शन मैंने अभी तक नहीं देखा है। वो उसको पॉलिटिकली ही लेंगे, ये बहुत गलत है, हाँ। क्योंकि पॉलिटिकली नहीं लेना चाहिए उनको। और अगर वो भरोसा दिलाएंगे तो भी नहीं भरोसा होगा। तो स्थिति बहुत गंभीर है और संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते आप। मैं यही कहूंगा क्या कि ये इसको पॉलिटिकली लेना चाहिए विपक्ष को। और जो संजय राउत और ये जो अलार्म दिए हैं, तो इसके बारे में इसको बात करनी चाहिए गवर्नमेंट से, फोरम की भाई ये मुद्दा उठाना चाहिए पूरी तरह से, ताकि वो उसको अकाउंटेबल बनाया जा सके।
ये थोड़े ही होगा। गवर्नमेंट तो आप चला रहे हैं ना, हर के जान की, मतलब राहुल गांधी तो है ही उसमें शामिल, दूसरे लोग भी कोई भी जो है उनके जान की, उनकी जान की सुरक्षा का जिम्मा जो है सरकार के पास है। तो सरकार को कैटेगरिकली ये एश्योर करना चाहिए कि ऐसी कोई चूक नहीं होने वाली है हमारी तरफ से, और उसको इस पर जिसको कहता है कम क्लीन, तो उस पर उसको उतरना पड़ेगा, मतलब बताना पड़ेगा कि उस सच्चे ढंग से सोच रही है।